हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। और ये मेरा चैनल है, ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल है। और ये मेरे चैनल का लोगो है, ये मेरे चैनल का लोगो है। और अगर आपको इस नाम से नहीं मिल रहा है, ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल डालने पे यूट्यूब में नहीं सर्च हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब के सर्च बार में डालेंगे @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251। तो हमारे वीडियोज़ और हमारा चैनल का लोगो ऊपर ही दिख जाएंगे। आप इसको खोल के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और भी अच्छी हम वीडियोज़ बनाएंगे, और भी अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे, और अच्छे हम क्वेश्चंस लाएंगे आपके सामने। अभी ये हमारा जो क्लास स्टार्ट हुआ है, जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट का है। प्रैक्टिस सेट कोई स्पेशली ये नहीं होता है कि यूपीपी के लिए हम चला रहे हैं, री एग्ज़ाम के लिए री एग्ज़ाम यूपीपी चला रहे हैं, और हम चला रहे हैं जैसे एसएससी जीडी है, तो इनके लिए हम चला रहे हैं। तो केवल ये होता है कि केवल ये स्पेशली उसी का बैच नहीं है, चला तो रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे आप एसएससी का पेपर देंगे, रेलवे का देंगे, बैंक का देंगे, और यूपीपी का देंगे, या फिर किसी स्टेट की पुलिस का देंगे, या फिर आप आरपीएफ एसआई का देंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का देंगे, कोई भी एग्जाम आप देंगे, वनडे एग्जाम कोई भी देंगे, तो क्वेश्चन यही रहेंगे, पैटर्न यही रहेगा। बस उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, आज की डेट में पढ़ा रहे हैं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के नाम से पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन वही रहेंगे। और बाकी बस यही है कि थोड़ा सा इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और ये यूपीपी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो कि बहुत ही कम समय में हो जाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, अधिक समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैं 5 वीडियोज़ बना चुका हूँ, 5 वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब में, और उनमें बेसिक पढ़ाया हूँ। बेसिक का मतलब ये कि कहाँ से हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट या ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का समय भी बचे और वीडियो भी मेरी ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे आपको देखने में आसानी रहे, आपका समय बर्बाद ना हो, या फिर आपका समय बचे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसको मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और मैं यहाँ पे कार्ड्स में डाल दूंगा। जैसे आप लोग वीडियोस देखेंगे तो यहाँ कार्ड्स में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसको। सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि दिया है, 3 संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करा रहा है, तो आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि ये जो अनुपात आता है, संख्याओं का जो अनुपात आता है, ये अनुपात कब आता है, जब इनमें से हम माशा को काट देते हैं। माशा अर्थात महत्तम समापवर्तक, या फिर हम कह दें एचसीएफ। एचसीएफ को जब हम कैंसिल कर देते हैं, और इनको अनुपात में रखते समय जितना जो भी कैंसिल होगा वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर हमें संख्याएं पुनः प्राप्त करनी होती हैं, तो हम एचसीएफ का इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी संख्या आ जाती है। जैसे कि 12 है, 12 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 9 पचे 45, और 4 पंचे 20। तो ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी। पहला तो ये निकला संख्या। अब यदि हम चाहें इसको, तो यहीं से हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। जब इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा एक तो ये हमारा सवाल लगाने का तरीका है कि एलसीएम यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आना चाहिए, 45 दूना 90 हो जाएगा, और 90 दुनाई 180, 180 सीधा सीधा ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 180। 180 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक तो तरीका आपका ये है लगाने का, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ऐसे लगाते हैं हम, जैसे ये संख्याएं हैं, ये टोटल संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 12:9:4 हैं, तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। ये जो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम यदि हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36।
इनका 36 आ जाएगा। और जो ये मासा है तो मासा का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्योंकि इन सभी संख्याओं से मासा कट चुका है। जब हम मासा का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे और मासा गुणा करेंगे तो हमारा संख्याओं का एलसीएम आ जाएगी। ये तो अनुपात का एलसीएम है, वो संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। जैसे हम गुणा करेंगे 6 पंचे 30 हो गया, 5 तिया 15, 180 अर्थात 180। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको हम वैसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, अर्थात हमारा आंसर सी नंबर, यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइए, अपने पेन कॉपी में नोट करते जाइए। प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप करेंगे। और कहीं आप अटक रहे हैं या फिर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ से देख सकते हैं अपनी बुक से, तो इसको नोट करते जाइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3, बी सी का 2/5 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 46 है। सी और ए के बीच का अंतर, सी और ए के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे हम, क्या कह रहा है, ए बी कितना है, ए अनुपात बी। अब ये अगर ऐसे रखा है का करके, बी के साथ का दिया हुआ है, तो इसको हम सीधा सीधा रख देंगे 1/3। क्या हो गया, 1/3। और ये जो बी सी का दिया हुआ है तो B/C, सी का दिया हुआ 2/5 भाग, तो 2/5। ऐसे क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में कराया हूँ, आपको ट्रिक भी बताया हूँ कैसे बराबर करने हैं इनको और कैसे हम सीधा सीधा रखेंगे। तो इसको हम कर लेंगे A/B/C बराबर हो जाएगा ये 2 1 कम 2 हो गया, अनुपाते 3 दूनी 6 हो गया, अनुपाते 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15 हो गया। तो ये इसका अनुपात आ गया, ये इसका अनुपात आ गया। अब देखिए ये अनुपात है, बट एक कंडीशन ये दे दिया है क्वेश्चन में कि A प्लस B प्लस C बराबर दिया है 46 हो, लेकिन ये दिया कितना है, आ कितना रहा है, 6 2 8 8 5 13 मतलब 23, टोटल योग कितना आ रहा है 23। तो इसको 46 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 अर्थात 2 का गुणा हम कर देंगे। तो इसमें पूरी संख्याओं के अनुपात में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी 4, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 12, तीसरी संख्या हमारी आ जाएगी 30। तो ये हमारी संख्याएं आ जाएंगी। अब कह क्या रहा है, सी ए के बीच का अंतर, सी ये हो गया और ए ये हो गया, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 26। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आंसर हमारा हो गया बी, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू के बीच चलने की दर अर्थात स्पीड का अनुपात 4/7 है। अगर एक दूरी को तय करने के लिए P क्या करता है, P द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है, ये 56 मिनट है। उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो एक दूरी है जिसको चलने के लिए P और Q दोनों चलते हैं। अब क्या कहता है, P और Q के बीच चलने की दर, P और Q के बीच चलने की दर का अनुपात 4/7 दिया हुआ है, चलने की दर है। तो ये क्या मानेंगे हम, स्पीड, ये चल ही रहा है, स्पीड मतलब चाल का अनुपात कितना है, P और Q के चाल का अनुपात क्या है, या तो हम इसको स्पीड ऐसे लिख लें पहले, फिर ऐसे करके कर लें, 4/7 है। अब कहता है कि एक दूरी को तय करने के लिए P द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है, P द्वारा जब ये दूरी को तय करते हैं तो P कितना समय लेता है, P लेता है 56 मिनट, P 56 मिनट लेता है। तो कहता है उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिया गया समय। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ये स्पीड है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी स्पीड देता है तो स्पीड क्या होता है, समय का
उल्टा होता है, अर्थात 1/स्पीड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि हम दूरी को कांस्टेंट कर दें, 1 मान लें, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर, या तो हम स्पीड हमारी दी है तो हम टाइम से निकाल लें, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 1/स्पीड। यदि हम दूरी को 1 मान लें, एकांक मान लें, तो क्या हो जाएगा 1/स्पीड। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा P/Q। P/Q का क्या है, टाइम। जब हम टाइम निकालेंगे इनका दोनों का, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 7/4 हो जाएगा। 7/4 हो गया, 7/4 हो गया। अब देखिए P का क्या हो गया, 7 हो गया, Q का हो गया 4। अब इसमें दे क्या रखा है, P का है, P को कितना समय लगता है, 56 मिनट लगता है। तो कितने टाइम से गया है, ये कितने बार में गया है, 7 8 56, 8 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 8 गुना ही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा 32 मिनट, आप लोग 32 मिनट लिख लीजिएगा। मैं यहाँ केवल इतना ही बताऊंगा कि ये हमारा आंसर है। आप लोग मिनट डाल सकते हैं, क्योंकि मिनट में दिया है तो मिनट में ही पूछेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, और लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन कितना हो जा रहा है, 25 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही हार्ड है या फिर बहुत ही क्रिटिकल है, इसको सॉल्व करें तो करें कैसे, या तो x मान के करें या तो और दूसरी विधि हो तो ऐसे हम करें। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। क्या कहता है, लड़कियों का वजन, लड़की क्या है, गर्ल्स का वजन कितना है, 15 kg, 35 kg है। और दिया क्या है इस पे आगे, लड़कों का वजन, बॉयज का वजन कितना है, बॉयज का वजन है 30 kg। लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत 25 किलोग्राम, अर्थात बॉयज प्लस गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 25 kg है। यदि लड़कों की संख्या कितनी है, 12, इन लड़कों की संख्या कितनी हो जा रही है, 12, ये लड़के 12 हैं, तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो का अलग अलग देगा और दोनों का साथ में दे देगा, तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा इस पे सोचेंगे कैसे, ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे ये 25 है, ये दोनों का औसत है, जितने लड़कियां हैं उनका औसत ये आया है, जितने लड़के हैं उनका औसत ये आया है, फिर दोनों का औसत कितना आ गया है, 25। इसका भी औसत, इसका और इसका दोनों का औसत जब निकाले हैं तो 25 आ गया है। तो इसका मतलब कहने का हुआ क्या, ये देखते हैं पहले। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसको 30 है, बॉयज का औसत 30 है, तो इसको हम मानते कितना है, 25, इसको भी मान लें कि 25, क्योंकि ये बॉयज यहाँ पे दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का औसत है, तो मान लिया गया इसका भी 25 रहा होगा, इसका भी 25 रहा होगा, तभी 25 प्लस 25 हुआ होगा। और लड़का है लड़की है, अब ये जो ग्रुप है, जितने लड़कियां हैं जितने लड़के हैं, इनको हम एक मान लेंगे, एक मान लेंगे, तो ये हो गए 2। तो इनका क्या हो गया, क्योंकि बॉयज अलग हो गया, गर्ल्स अलग हो गया, ग्रुप 2 ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप का औसत कितना हो गया, 25। तो ये 25 जब दोनों का हो गया, लड़कों का भी हो गया लड़कियों का भी हो गया, तो हम यहाँ रख लेंगे कि ऐसे है। अब इनमें हम देखेंगे कि अंतर कितने का आ रहा है। पहले कितना है, 30, अब कितना हम मान रहे हैं, 25। तो इसका हम अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 5 का अंतर, और 15 से 25 का अंतर निकालेंगे तो 10 का अंतर, कितना आ जाएगा, 10 का अंतर आएगा। आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर आ जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10 का अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 लड़के हैं, जब 12 लड़के हैं और 5 का अंतर आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है, 60।
ये 60 जो अधिक हो रहा है, बॉयज का जो औसत अधिक हो रहा है, क्योंकि ये कम है और ये अधिक है, तो 5 अधिक हो रहा है 1 में, तो 12 में कितना अधिक हो जाएगा 60। जब 12 में 60 अधिक हो जाएगा तो ये 60 को हम कहाँ ले जाएंगे, 60 कहाँ एडजस्ट करेगा जिससे कि 25 दोनों का आ जाए। अब ये 60 को हम एडजस्ट करेंगे गर्ल्स वाले पे, जब इस गर्ल्स वाले पे हम एडजस्ट करेंगे 60 को, तो कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, तो यही 10 का डिफरेंस भरने के लिए 60 को हम एडजस्ट कर देंगे, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर कितना आ गया 6। तो ये जो 6 आया है यही हमारे लड़कियों की संख्या आ गई है। क्या है, लड़कियों की संख्या, क्योंकि 6 लड़कियां हैं और 60 आ रहा है और 60 में 10 का हम 10 में 60 को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये 6 आया, अर्थात भाग करेंगे लड़कियों की संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात पहला नंबर हमारा आंसर, ए नंबर 6। एक तो ये लगाने का तरीका है, एक x मान के आप लगा सकते हैं। x कैसे मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या x है तो इसको कर लेंगे 15 गुणे x, या फिर इसको करेंगे 15x प्लस कर लेंगे, लड़कों की संख्या कितना है 12 है, 12 गुणे 30 बराबर करेंगे, टोटल कितना हो गया 25। अब 25 को जब हम ऐड करेंगे, जब हम इसका 25 का निकालेंगे तो कुल कितनी लड़कियां हैं x हैं और लड़के कितना है 12। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे लड़कियां कितना माने हैं, लड़कियां माना कुल कितनी लड़कियां हैं x। जब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो लड़कियों की संख्या हमारी आ जाएगी। एक तो यहाँ से आप लगा सकते हैं लगाना चाहें तो, या फिर ये आपको अच्छा लगे क्योंकि ये हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब जगह ऐसे इस्तेमाल करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन को 6000 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया। एक 20% लाभ अर्थात 20% लाभ पर और दूसरा हानि पर। एक को 20% की लाभ पर बेचता है, दूसरा हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई। जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया था उस पर हानि प्रतिशत क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक तो आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग मेथड होता है, वो भी कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन हम इसको और भी शार्ट करेंगे। इसमें हमसे मतलब क्या रहेगा, केवल मतलब रहेगा 20% और लास्ट में किससे मतलब रहेगा 4%। इन दोनों से हमसे मतलब है और किसी से मतलब नहीं। क्या कहता है कि 20% का लाभ कमाता है और पूरे लेन देन में जितना लेन देन होता है उसमें कितने का लाभ कमाता है 4% का, सॉरी हानि कमाता है, 4% की हानि होती है। तो ये हो गया हानि बराबर। अब क्या करता है 20% का लाभ कमाता है, तो ये 20% का पहले पे कमाता है, दूसरे पे क्या करता है, दूसरे पे बोल रहा है कि हानि होती है, दूसरे को बेचने पे कहता है हानि होती है। जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया मतलब दूसरा वाला हानि पे, कितने हानि पे x% हानि पे बेचा गया। अब इसको करेंगे तो एक्स वाई फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो एक्स वाई फार्मूला मैं आपको बताया हूँ पिछली क्लासेस में बताया हूँ, पहली या दूसरी क्लास में बताया हूँ इसको कि कैसे हम लिखते हैं। तो ये टोटल हानि हो गई सभी पे, तो ये हो गया पहले पे, ये हो गई पहले पे लाभ हो गया, दूसरे पे हानि हो गया, तो अब माइनस प्लस माइनस, अब 20 इंटू एक्स बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इतना ही है। इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब ये माइनस है, ये माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/5। ये माइनस है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 4 24, 24 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ भी x है, ये x है तो ये भी होगा x। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6x बटे 5 बराबर 24। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 कम 6, 6 चौके 24, तो x बराबर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 चौके 20। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 चौके 20, तो यही हमारा 20 क्या हो जाएगा आंसर। अब 20 केवल हम 20 नहीं रखेंगे क्योंकि हम माने कि x प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा 20%। ये हमारा आंसर होगा, पूरा आंसर होगा 20%। और हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है अर्थात प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ
और इसको हम माने क्या थे, x को हम हानि माने थे, माना x% की हानि होती है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हानि होती है तो माइनस आएगा, इसलिए माइनस नहीं आ रहा क्योंकि हम इसको हानि ऑलरेडी मान चुके हैं, x% की हानि, इसलिए ये 20 आ गया आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात पहला ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 पुरुषों का औसत वजन। आज इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन, और कई सारी क्लासेस कराया हूँ मैं, कम से कम 4 क्लासेज या 5 क्लासेज हो गई मेरी, उनमें एक में 20, एक में 15, दूसरे पे 20, तीसरे पे 15, ऐसे करके हैं। इस पे आज बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस री एग्जाम में आने तय हैं। वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो पाई चार्ट के हैं। पाई चार्ट से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ मैं आज 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब अगली क्लासेज में या फिर एक दिन ऐसा रखूंगा जो पाई चार्ट का पूरे क्वेश्चन आपको करा दूंगा और अच्छा समझ में आएगा उससे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 पुरुषों का औसत वजन, 20 पुरुष हैं, इनका औसत वजन 32 केजी है। 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन कितना हो जाता है, 34 हो जाता है, 34 किलो हो जाता है। ए का वजन क्या है, यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है यदि बी का वजन। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, आज हमारे टाइपराइटर नहीं थे तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे लिखा है 56 किया, तो इसको हम बनाएंगे 56 किग्रा, ठीक है, 56 किग्रा अर्थात 56 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब देखते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। दिया क्या है, 20 पुरुष अर्थात 20 मेल, 20 मेल है यहाँ पे, 20 मेल, तो 20 मेल का कितना आ रहा है, 32 किलो आ रहा है ग्राम। अब कह रहा है 20 जब 2 पुरुष और आ जाते हैं, 2 पुरुष का मतलब 20 थे तो कितने हो जाएंगे, 22 मेल हो जाएंगे। अब 22 हो गए, अब 22 का कितना हो जाता है, 34 किलोग्राम, तो इसको रखेंगे 34 केजी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हम रखेंगे कि जो शामिल होते हैं, 2 पुरुष शामिल होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ए बी शामिल होते हैं, क्या है, शामिल हुए, ये शामिल हुए 20 में ये शामिल हुए, ये कौन, ए प्लस बी, और जिनमें से बी का क्या है, 40 किलोग्राम वजन है, 40 केजी वजन है, और ए का क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस पे हम देखेंगे, जैसे 20 मेल है अर्थात 20 पुरुष हैं, इनका कितना है, 32 किलोग्राम है, 22 पुरुषों का कितना है, 34 किलोग्राम। अब हम एक मोटा ये समझेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमें ये देखना है, आप लोग ये अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जब भी हमारा औसत का क्वेश्चन आएगा तो हमें दिमाग में ये सेटअप करना है कि जो पहला दिया हुआ है, पहला जितना दिया हुआ है वो तो उतना है, लेकिन उसमें भी हम क्या मानेंगे कि पहले का 32 है, जैसे 32 दिया हुआ है तो पहले का 32 है, दूसरे का 32 है, कुछ भी दिया हो, चाहे पहले का 1 दिया हो, दूसरे का 2 दिया हो, तीसरे का 10 दिया हो, कुछ भी दिया हो, किसी का कुछ भी दिया हो, लेकिन जब औसत निकालते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, सबको हम बराबर ला लिए, सबको हम बराबर कर दिए। तो जो पहला है वो भी 32 का है, जो दूसरा है वो भी 32 का है, जो तीसरा है 32 का है, जो 20वां है वो भी 32 का है, मतलब सारे के सारे 32 के हो गए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 32। अब इसमें 22 दिया हुआ है, तो 22 का मतलब क्या हो गया कि 22 जितने भी हैं वो भी ऐसे ही 34 हो गए, मतलब पहला भी 34, दूसरा भी 34, तीसरा भी 34, सारे के सारे 34 हो गए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 32 है, ये 34 का आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। आप देखेंगे कि ये क्या है, 2 कम है, ये 2 कम है, जब इस पे हम 2 औसत जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। 2 औसत जोड़ेंगे, जब 20 में हम 2 यहाँ से जब 20 को ये 2 दे देगा तब ये कितना बन जाएगा, 34। आप मेरी लैंग्वेज समझिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा भी, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझिए, अच्छे से समझिए, आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 20 है
और ये 32 है और ये 34 आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है। तो ये जो 2 ज्यादा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये जो लड़के आए ये अधिक उम्र के रहे होंगे तभी ज्यादा आ गया है। तो हम सभी को 34 मान लिए, सभी को 32 मान लिए, जितने 20 थे उनको 32 वाली कैटेगरी में इनको रख लिए। तो अब ये जो 2 ज्यादा आ रहा है मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है औसत में, तो पहले पे भी 2 ज्यादा आ रहा है, दूसरे पे भी जो 2 ज्यादा आता है, तीसरे पे भी आता है, चौथे पे, अर्थात 20वें पे भी 2 ज्यादा आता है। तो 20 में कितना ज्यादा आ गया, इसको करेंगे 20 पे कितना ज्यादा आया, टोटल 40। कितना आया, 40। ये तो 20 स्टूडेंट का निकल आया कि 2 ज्यादा आया, मतलब 2 इस पे जोड़ेंगे तो 34 बनेगा। तो जब 2 ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है मतलब 34 बनाने पे 2 अधिक करना पड़ रहा है, तो कितना अधिक करना पड़ेगा, 40। 20 में कितना, 40। और इसमें जो 2 शामिल हुए हैं उनको हम क्या मान लिए, एक का 34 हो गया, ए का, और बी का कुछ भी दिया उससे लेना देना है। तो बी का भी क्या हो गया, 34। मतलब इन दोनों का 34 भाग लेके ये आ गए, और ये जो 20 थे ये भी कितने का लेके आ गए, 2 का अंतर आया। तो 2 इसमें जब ऐड कर देंगे, 32 तो पहले से है, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का अंतर जब इसमें 2 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। तो 20 कितने लेके आए, 40। तो बराबर क्या हो गया, इनको ऐड कर देंगे हम। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये 34 लिया है, ये भी 34 लिया है और ये 40 है। तो टोटल कितना आया, टोटल कितना अधिक आ रहा है हमारा, 68 मतलब 108 आ रहा है। जब 108 आ रहा है तो यहाँ अब हम देखेंगे टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है, 108 और ये कितना दिया हुआ है, 40। तो इसको हम क्या करेंगे, बी को हम घटा लेंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 68। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगाएंगे जो मैं यहाँ पे लॉजिक बताया हूँ सेम वैसे ही आप करेंगे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल समझ का फेर है। आप तो एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 7 है। 7 लिखा हुआ है लास्ट में, 7 है। तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है, जब 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, अर्थात a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 13। ये 13 तो है, लेकिन कह क्या रहा है, वर्गों के योग का वर्गमूल, इनका वर्गमूल कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 13 का वर्ग होता है 169। तो ये इतना आ गया 169। अब हम और आगे देखेंगे, कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर अर्थात a माइनस बी, एक कंडीशन और दे दिया है कि a माइनस बी बराबर 7। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 7। 7 का वर्ग, यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो हो जाएगा कितना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और a माइनस बी का है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2ab बराबर हो जाएगा 7 सता 49। अब ये मान हमें पता है ऊपर, यहाँ से हमें पता है कि 169 है, 169 रखेंगे -2ab रखेंगे बराबर 49 रखेंगे। अब इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 2ab बराबर, ये माइनस है तो आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 169 -49 बराबर कितना हो जाएगा, 120। 120 हो गया, 2 इधर है 120 उधर है, तो 2 से 120 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया, ए बी का मान कितना आ गया, 60। ये ए बी का मान हमारा आ गया 60। अब हमें ये देखना है कि 60 तो आया, लेकिन ये किसका मान आया, ए बी का। अभी हमारी संख्या क्लियर नहीं हुई। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारी कंडीशन क्या दी हुई है, दोनों संख्याओं का अंतर 7 आ रहा है। तो ऐसे 2 गुणनखंड, इसके ऐसे 2 गुणनखंड हम ढूंढेंगे जिनका अंतर 7 आएगा और गुणा करने पे 60 आएगा और अंतर 7 आएगा। तो एक तो संख्या हो जाएगी 12, एक तो संख्या हो जाएगी 5। इनको हम देख लेंगे कि 12 पंचे 60
और 12 में से 5 गए 7, दोनों कंडीशन अप्लाई हो जा रही हैं। तो पहली संख्या बड़ी संख्या ये हो गई 12 और छोटी संख्या हो गई 5। लेकिन क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या हमारी है 5, तो 5 के वर्ग का मान क्या हो जाएगा, इसको हम देखेंगे 25, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 25 हमारा आंसर निकल आएगा। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और यही सॉल्व करने का तरीका है इसके। 25 बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करें 70 का 130%, 70 का 130% प्लस 160 का 35% माइनस 240 का 50% बराबर x का 30%। तो x का मान ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले जब ऐसे दे दे तो आप लोग ये सोचा करिए कि कौन सी संख्या कहाँ से कटेगी और क्या क्या काट सकते हैं हम दोनों तरफ से। तो इसको पहले लिखेंगे 70 का कितना 130%, ये बना लिए, प्लस 160 का कितना है 35% अर्थात 35%, माइनस 240 का 50% बराबर x का 30%। अब हम देखेंगे 100, नीचे 100 है, नीचे 100 है, प्लस में 100 है, इस वाले पूरे टर्म्स में 100 है, इस वाले एक टर्म्स में 100 है, नीचे नीचे, तो नीचे नीचे कैंसिल हो गया। अब जीरो देखेंगे, इसमें एक जीरो है, इस वाले टर्म्स में एक जीरो है, इस वाले टर्म्स में एक जीरो है, इस वाले टर्म्स में एक जीरो है, तो ये कैंसिल कर लेंगे। अब बराबर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 13 का गुणा करेंगे साथ में, 13 सते 91 हो गया अर्थात 910, प्लस अब 16 है, 16 पंचे 80 हो गया, जीरो हो गया 8, 16 3 48, 8 56 560, माइनस अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 10 2 12, 120 बराबर 3x के। अब x बराबर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से जब हम ज्ञात करेंगे x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, या तो अभी 3x ही रखते हैं, 3x बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ से यदि हम देखेंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया घटाने पे, 5 से इतना गया 4 आ गया, अर्थात आ गया 440। 440 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 9 4 13। अब 3x बराबर इतना हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 50/3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 3 0 0। और हमारा क्वेश्चन कहीं से गलत हो रहा है, देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। ये 12 जो आ रहा है इसको हम देखते हैं कि 0 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 20 की 0 अर्थात यहाँ पे एक 0 नहीं लगा था, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था। इसको हम फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कितना आता है। 560 है और ये 1200 है, तो 1200 हो गया, तो इसको पहले ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। 3x बराबर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे इसको तो 0 हो गया, 6 1 7 हो गया और 9 5 14 हो गया, माइनस 1200। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 270। 3x में 270 आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3 3 9 27 90, अर्थात x बराबर 90। ये हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था, एक 0 मिस हो गया था। यही मैथ है। मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा आप छोड़ेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, कोई भी मिस हो गया तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कौन सा है, हमारा आंसर है सी नंबर, यही हमारा आंसर है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है या फिर और कोई दिक्कत आ रही है तो आपको लास्ट में तुरंत पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना किए रहेंगे उतनी ही बढ़िया रहेगी। ये छोड़ने वाली बात नहीं थी लेकिन छूट ही गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए। रसायन विज्ञान दिया हुआ है, रसायन
रसायन ही आप पढ़ लीजिए, रसायन में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। असफल हुए, आपको मैंने पहली या दूसरी क्लास में भी बताया है कि अगर ऐसा दिया तो इसका वेन डायग्राम बना के हम सॉल्व करते हैं। पहला तो ये है कि वेन डायग्राम हम बनाते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। और वेन डायग्राम बनता किसका है? जो दोनों का दिया रहता है। जैसे कि दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है 10% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो वेन डायग्राम बनेगा तो किसका बनेगा? उत्तीर्ण का बनेगा। और यदि यहाँ पे दिया होता कि 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए, अगर अनुत्तीर्ण वाला दिया होता तो हम क्या बनाते? जब दोनों दिया होता अनुत्तीर्ण का तो हम वेन डायग्राम बनाते अनुत्तीर्ण का। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हम सीधा सीधा लिख लेंगे दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या दिया हुआ है वही लिख देंगे। दोनों विषयों में असफल आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा असफल, आप लोगों ने कभी बोला भी नहीं होगा कि असफल, आप हमेशा बोलते हैं फेल। तो आपको भी प्रैक्टिस यही है फेल की, तो ये फेल ही है। असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ना लिख के हम यही बना देते हैं, असफल हुए छात्रों का प्रतिशत। ये कितना होगा? पहले तो पूरा का पूरा कितना होता है? 100। जब भी ये होता है तो 100 होता है। ये हो गया 100। अब 100 में हम देखेंगे कि ये सफल जो निकालेंगे ये असफल है और ये दिया क्या है? सफल। तो सफल को क्या करेंगे? घटाएंगे हम। कितना हो गया? 48, 48 माइनस कितना हो गया? 42। जो एक एक विषय में सफल हैं वो किसी ना किसी विषय में असफल होंगे। तो इस तरीके से हम या तो ये समझें या तो ऐसे हम समझें कि ये सफल हैं, तो इनको हम घटा दिए 100 से, तो क्या मिला हमें? असफल मिला। और जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है उसको हम ऐड कर देते हैं। ये वेन डायग्राम द्वारा आता है, तो इसको हम ऐड करते हैं, तभी हमारा आंसर प्राप्त होता है जो दोनों विषयों में दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? टोटल कितना आ गया? इन दोनों का योग आ गया 90 और 100 में से 90 गए, 10 और 10 कितना आ गया? 20। तो ये क्या आया? 20%। इसको लगाने का तरीका है जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण है वो रखेंगे, और यदि अनुत्तीर्ण है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि उत्तीर्ण, तो सबसे पहले हम उत्तीर्ण इसको बनाएंगे और इसको भी उत्तीर्ण बना लेंगे, इसको भी हम उत्तीर्ण बना लेंगे। जब उत्तीर्ण बन जाएंगे ये, जैसे कि यहाँ अनुत्तीर्ण का दिया होता तो हम इसको अनुत्तीर्ण कैसे बनाते? 48% इसमें उत्तीर्ण हुए, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए? 52% इस पे अनुत्तीर्ण हुए, तो ये बनाते। 42% इस पे उत्तीर्ण हुए, तो इस पे अनुत्तीर्ण कितना हुए? 58% हो जाते। फिर जब ये बन जाता तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते, ऐसे ही सॉल्व करते, इसको घटाते और इसको हम जोड़ देते। मतलब जो दोनों में रहेगा वो जुड़ेगा और जो सिंगल सिंगल रहेगा वो घटेगा, तभी हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया? 20%। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 10 दिनों में 30 दिनों में और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। ये अभी अकेला ही काम शुरू कर दिया और 6 दिनों तक किया है, और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं, तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम पूरा करेंगे? ए और सी दोनों कहीं गए हुए थे, बी अकेला था, तो वो कह रहा है कि काम तो करना ही है, क्यों ना मैं शुरू कर दूं। तो बी शुरू कर देता है और अकेले 6 दिनों तक करता रहता है। 6 दिन जब व्यतीत हो जाता है तो ए और सी आ जाते हैं। ए और सी जैसे आते हैं तो ए और सी दोनों मिल जाते हैं और बी के साथ, मतलब ए बी सी तीनों मिलके अब काम करना शुरू करेंगे। तो जो जितना काम शेष रहता है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्वेश्चन यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में।
तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ए का कितना आएगा 6, बी का कितना आएगा 2, सी का कितना आएगा 5, 12 पंचे 60, 5। अब इस पे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सी बी अकेले काम करना शुरू कर देता है और 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। 6 दिनों तक हम इसको बी को काम करवा देंगे। जब अकेला किया तो इसको अकेले ही काम करवाएंगे 6 दिन के लिए, 6 दिनों के लिए काम कराएंगे तो कितना करेगा, कितने भाग करेगा, प्रतिदिन कितने भाग करेगा 12, 12 पार्ट करेगा एक दिन में, 12 पार्ट एक दिन में करेगा, अर्थात 6 दूना 12, 6 दिनों में, सॉरी अब 6 दिन आ गया तो कितना हो गया, 6 दिनों में कितना पार्ट करेगा 12 पार्ट, 6 दिनों में 12 पार्ट करेगा। और जब ये 12 पार्ट कर चुका होगा और टोटल काम कितना है 60 है, 12 पार्ट भी कर चुका है, तो इससे हम क्या करेंगे 12 घटा देंगे। अब आप लोग जब इसको नोट करिएगा तो ये मत यहाँ नोट करिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 60 में से 12 घटा देंगे तो कितना काम टोटल बचा 48, कितना आया 48, 48 भाग काम बचा हुआ है, 48 काम बचा हुआ है। अब 48 काम को करने कौन कौन आएंगे, ए बी सी, अर्थात ये तीनों मिलकर अब ए बी सी काम करेंगे 48 पार्ट में। तो 6 2 8 हो गया, 8 5 13, तो कौन हो गए ए प्लस बी प्लस सी, और ये निकला क्या है 13, 13 पार्ट पर डे करते हैं। यदि एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 13 पार्ट करते हैं तो 48 पार्ट कितने दिन में करेंगे, तो 48 पार्ट करेंगे 48 बटे 13 दिन, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे कितने दिन, 13 या 39, 3 सही 9 बटे 13, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, 3 सही 9 बटे 13, 3 सही 9 बटे 13 दिन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग डेज और ये सब अपना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है डेज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। और मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें और लाइक करें। जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अधिक अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे क्वेश्चन और भी कराएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है, 12 गुणे 17 प्लस 36 गुणे 10 माइनस 15 गुणे 6 बराबर y। ये सिंप्लीफिकेशन का है, एक क्वेश्चन ये भी मिल गया। देखते हैं 12 गुणे 17 प्लस 36 गुणे 10 माइनस 15 गुणे 6 बराबर y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 17 दूना 34, 4 17 एकम 17 3 20, ये हो गया। अब 10 से 360 माइनस 15 छक्का 90 हो गया बराबर y के। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम घटा भी देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 110 मतलब 114। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 हो गया, 6 होगा, 3 2 5 हो गया। ठीक है, ये पूरा लिख लिए, फिर 90 बराबर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया और बचा ये 16, 16 में से ये गए 7 आ गया, अब वो 414, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 474, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 12वां क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड व्यवसाय में निवेश करते हैं, कोई व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते अगर वह जिस समय के लिए वे निवेश करते
अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ, जो व्यवसाय में प्राप्त होता है लाभ उनको, वो 6:9:8 के अनुपात में हो, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें XYZ द्वारा निवेश किए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी अनुपात दिया रहेगा तो ये तो और आसान हो जाता है, और अनुपात नहीं भी दिया रहेगा तो भी ये आसान है, क्योंकि ये अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस थोड़ा सा घुमाया रहता है, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा चलिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इस पे, आप लोग ये देखिए, अवधि के लिए निवेश करते अगर वह अनुपात इतना है, तो निवेश का अनुपात क्या हुआ, ये क्या है, ये निवेश, ये हो गया निवेश, ठीक है। और व्यवसाय से प्राप्त लाभ, ये क्या हो गया, लाभ। जब भी हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें एक अपने माइंड में सेटअप कर लेना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन इसके लगाते हैं तो इस पे क्या देखते हैं, समय गुणे निवेश, समय गुणे निवेश बराबर समय गुणे निवेश का योग, या तो एक में हम देख लें, समय गुणे निवेश बराबर हो जाता है किसके, लाभ के। ये क्या होता है, लाभ। समय गुणे निवेश बराबर होता है लाभ के। यदि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निवेश दिया हुआ है और समय पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हम करेंगे, सीधा सीधा कर देंगे, लाभ बटे निवेश, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चला कि लाभ बराबर हम करेंगे, समय बराबर करेंगे लाभ बटे निवेश, तो ये यहां से हमें पता चल गया। अब इसको अगर रखना है तो आप रखिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और बाकी ये तो आपके पास नोट ही रहेगा, आप लोग इसको रोक के नोट कर लीजिएगा। ये हो गया इतना, ये भी कर देता हूं, ये निवेश है और ये लाभ, ये तो पता ही हो गया। अब हम करेंगे क्या, जो समय पूछ रहा है, निवेश किए गए थे अनुपात में हो, तो अनुपात का पता लगाएं जिसमें XYZ द्वारा निवेश किए गए थे। इस पे पता क्या लगवा रहा है, इस पे समय अवधि पता लगवा रहा है। तो क्या करेंगे हम, समय, जब हम टाइम लेंगे T1 T2 T3, मतलब मान लिया T1 T2 T3 है, तीनों का समय क्या है, T1 T2 T3, तीन को समय इतना लग रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लाभ बटे निवेश होता है, तो पहले का लाभ ये हो गया, पहले का निवेश ये हो गया, तो क्या करेंगे हम 6/5 कर देंगे, अनुपाते 9 लाभ हो गया और निवेश 3 हो गया, तो 9/3 कर देंगे, अनुपाते 8 ये हो गया लाभ और निवेश कितना हो गया 4, तो ये हो गया। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 त्रिक 9 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, और 6/5 ये तो है ही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 एलसीएम हो जाएगा यहाँ से, तो हम एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ, एलसीएम इसको करेंगे, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 6:5 है, 3 में अब नीचे से 5 को समाप्त करने के लिए हम क्या करें, 3 में ऊपर भी 5 का गुणा, नीचे भी 5 का गुणा, तो 3 × 5 = 15 हो गया वो, और नीचे 5 हो गया, अनुपाते इसमें भी यही करेंगे, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5 को कैंसिल करना है क्योंकि 5 दूना 10 हो गया बटे 5, तो ये 5 5 सब में बराबर हो गया, इसको हम हटा देंगे, तीनों में एक ही है, हटा देंगे तो कितना आ गया, 6:15:10, तो ये क्या आया, उनके समय का अनुपात, मतलब इतनी समय अवधि के लिए इतने समय के अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया और लाभ इतना कमाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। छः पंद्रह दस अर्थात सी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में या प्रत्येक दशा में शेष 11 छोड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कराया भी, मैं कई बार कराया हूँ, तो आपको इसमें रुकना नहीं चाहिए, आपको तो सॉल्व कर जाना चाहिए, अभी सॉल्व हो गया होगा आपका। तो इसको मैं देखता हूँ
बताता हूँ कैसे करना है। इसको विभाजित किया जाता है तो वह सबसे छोटी संख्या। अब इस पे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। मैंने आपको यही बताया है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो इसको पकड़िए, छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है अर्थात एलसीएम। तो इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 15 कितने का, 15, 16, 18 और 20 का। जब इतने का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का एक तरीका मैं आपको बता दूं। अगर आप ले रहे हैं बढ़िया आराम से निकाल ले रहे हैं, या फिर आपको करना है छोटी क्लास वाला, जैसे कि ये बनाते थे हम लोग 15, 16, 18, 20, ये बना के पहले 2 से काट रहे हैं, फिर 2 से काट रहे हैं, फिर 3 से काट रहे हैं, फिर 5 से काट रहे हैं। तो ये भी आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड लेवल नहीं आता है। ये तो कक्षा 4-5 वाली बातें हैं। अब इसको आप इस्तेमाल मत करिए, नहीं जो देखेगा वो भी कहेगा क्या कर रहा है अभी। तो आप लोग सीधा सीधा देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक संख्या 15 है, या तो हम 15 को पहले काट लें, या 16 को पहले काट लें, या 18 को काट लें, या फिर 20 को पहले काट लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें क्या है, 3, 5 है, ठीक है। इस पे 4, 4 है, इस पे कितना है, 9, 2 है, और इस पे क्या है, 4, 5 है। तो इसमें भी 4 है, इसमें 9, 2 है, इसमें 5, 5 है। इसमें 4, 4 2 बार आया और किसी में 4, 4 2 बार नहीं आया। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे 16 को। ये हो गया, ये कितनी बार कटा, 4 गुणे 4 बार। जब हम 4 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा। 18 को जब 4 से काटेंगे, या फिर इसमें क्या समाहित है, 2 भी समाहित है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 बार 2 2 शामिल है। तो इसको हम जब काटेंगे तो कितना बचा दिया, ये 9। इसको हम काटेंगे 4 से तो 4 5 20, मतलब 9 बच गया, 20 5 बच गया, और ये 15 नहीं कटा। तो अब 15 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। जब 9 है यहाँ पे, 9 से हम बड़ी संख्या से यदि हम इसको काट देंगे तो भी ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक 9 आ गया और बच क्या रहा है, ये 5 बच रहा है, 5 तो 5 से काट देंगे। ये हम अपने माइंड में सेटअप करके घुमा लेंगे सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 हो गया, और ये 5 है तो कितना हो जाएगी टोटल, 24 चौक 80, 80 हो गया गुणे 9, तो हो जाएगा 9 8 72, 720। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब कहता है कि ये जो एलसीएम आता है, एलसीएम में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा ये भाग चला जाएगा। तो हमें शेष कितना बचाना है कि भाग जाने पे शेष कितना बच जाए, 11। जब हमें शेष 11 बचाना है तो 720 में हम क्या कर दें, 11 ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ तक तो भाग सभी का चला जाएगा, लेकिन 11 जब जोड़ देंगे तो 11 में किसी का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी, सारी की सारी बड़ी संख्या है, तो भाग नहीं जाएगा। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा मेन आंसर क्या आएगा, 7 3 1, 731। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 731, यही हमारा आंसर। तो इसमें कौन सा नंबर है, 731, सी नंबर। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक 85 मीटर लंबाई की छड़। ये जो छड़ है ये कितना है, 85 मीटर लंबाई की छड़ है। छड़ को दो भागों में क्या कह रहा है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का जो पहला भाग है दूसरे भाग का 2/3 है, तो बड़ा भाग मीटर में है। मैंने आपको अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में जो भी आया था अनुपात का सवाल, उसमें मैं आपको यही चीज बताया हूँ कि जब भी दिया है पहला वाला भाग दूसरे वाले भाग का, तो इसको हम सीधा अनुपात में रख लेंगे। दूसरे वाले भाग का क्या है, 2:3, अर्थात पहला वाला भाग हो गया 2, दूसरा वाला भाग हो गया 3, और टोटल इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों का योग 5 हो गया। अब इस पे क्या रहा है, एक 85 मीटर लंबाई की छड़, एक 85 मीटर टोटल लंबी 85 मीटर की छड़ है, जिसको 2 भागों में विभाजित करना है। 2 भागों में काट दिया, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3 के अनुपात में। तो इन दोनों का अनुपात का योग कितना हो गया, 5। तो 5 में कितने मीटर है, छड़ 85 मीटर है, और पूछ क्या रहा है, बड़ा भाग मीटर में।
तो बड़ा भाग क्या हुआ, सेकंड वाला 3। तो 3 में कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 85/5 गुणे 3। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 17×5 = 85। ठीक है, 5 एकम 5, 5 से 35, 17×5 = 85 हो गया, और 17×3 = 51, अर्थात कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 51। और ये आएगा क्या, 51 मीटर में दिया है तो मीटर, ये भी लिख देता हूं, ये मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात इस पे क्या है, डी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए क्या हो, शेष हो, तो उसकी आय है, तो उसकी आय कितनी है। जब इतना इतना व्यय करता है तो उसकी आय कितनी होगी, जब शेष 400 बचता है उसके पास। आप लोग जितने भी वीडियोस मेरा देख रहे होंगे, आप लोग बोरिंग महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अन्य टीचर जो होते हैं वो थोड़ा सा बोलते रहते हैं क्लास में, हंसी मजाक करते रहते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके 20, इनको मैं कॉन्सेप्ट द्वारा आपको बताता हूं और लिख लिख के पूरा बताता हूं, या तो मैं संख्याएं इस्तेमाल करता जाऊं और सीधा आपका सॉल्व करा दूं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे 25 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और यदि लिख लिख के मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा पूरा एक एक चीज़ें बता के, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी और मैं भी इसी में बिजी रहूँगा। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए क्या मैं बता रहा हूँ और क्वेश्चन कह क्या रहा है और कैसे मैं उसको लगा रहा हूँ। आप लोग ये देखते रहिए, ऐसे ही आप लोगों को लगाना है और थोड़ा सा स्पीड बनानी है, जैसा कि और सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, तो भोजन पर कितना खर्च करता है, ये भोजन पर खर्च करता है 1/3, अपनी आय का 1/3 खर्च कर दिया। फिर कहता है अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर, तो मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, मकान के किराए पर कितना खर्च कर रहा है, 2/5 भाग, तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर कितना खर्च किया, कपड़ों पर कितना खर्च किया, ये 1/5 भाग व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष हो, तो ये खर्च, टोटल खर्च कितना किया, 1/3 भाग प्लस 2/5 भाग प्लस 1/5 भाग, ये टोटल खर्च कितना किया, इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है 3 है अर्थात 15 हो गया। जब 15 हो गया तो 3 × 5 = 15, 5 आ गया यहाँ पे, प्लस 5 × 3 = 15, 6 आ गया, प्लस 5 × 3 = 15 प्लस 3, 6 × 3 = 9, 5 = 14, कितना आया, 14/15, अर्थात ये 14/15 भाग जो है ये क्या करता है, खर्च करता है, इतना ये खर्च कर दिया। तो जब 14/15 भाग खर्च कर दिया तो शेष कितना भाग बचा, अब यही समझ लीजिए, जैसे ये 15 भाग है, टोटल 15 भाग है, 14 भाग समाप्त कर दिया तो कितना बच गया, एक भाग ऊपर बच गया, लेकिन कितने में, 15 भाग में। तो शेष कितना बचा, शेष बच गया इसका 1/15 भाग। जब 1/15 भाग बच गया तो ये किसके बराबर है, 400 के बराबर, ये 400 के बराबर है। जब भी ये भिन्न में आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब परसेंट में आता है, 100% या 10% या 15% परसेंट में आएगा तो पूर्णतया कब होगा, 100 में। और जब ये भिन्न में आएगा तो ये पूर्णतया कब होगा, 1 पे, क्योंकि 1 के बटे रहेगा या किसी के बटे रहेगा तो वो कब पूर्णतया होगा, 1 पे। तो 1 पे ये जब पूरा हो जाएगा, अगर 1/15 में 400 है तो ये 1 में कितना हो जाएगा, सीधा ये 15 का इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 का हम निकालते हैं तो इसका हम भाग करते हैं, भाग भी करेंगे तो 400/1/15, बटे का बटे ऊपर जाएगा, तो 15 चौके 60 हो गया, और 2 जीरो पहले से हैं, टोटल कितना हो गया, 6000। ये 6000 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
और ये 6000 आया क्या है, पूछ क्या रहा था, तो उसकी आय, तो उसकी आय, टोटल आय कितनी आ गई 6000। आय बेचारे की 6000 है और खर्च कितना कर रहा है, आप लोग भी देखकर दंग रहेंगे। बचा कितना रहा है, केवल 400 रुपए शेष बचा रहा है और बाकी वो निकाल रहा है बेचारा। टोटल आय 6000। आपका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये आपका है विभाजिता से, जो विभाजित करते हैं, विभाजित करने के जो नियम हैं उनसे है। ऐसे क्वेश्चंस में एक दो डाला करूंगा आप, जिससे क्या होगा, आपके विभाजित करने के जो नियम हैं वो आपके पूरे भी हो जाएंगे और आपको याद भी रहेगा कि इनको करना कैसे है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, जो लोग इसको कर ले रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो तो बेचारे भाग देते रहेंगे, क्या रखें क्या रखें क्या रखें, इसमें परेशान हो जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे, 5 4 3 2 स्टार लगा हुआ है, 7 को 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करने का नियम ये होता है कि सभी का योग, पूरा जितना दिया उसका योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं, 5 4 9, अर्थात ये पहले ही विभाजित हो गया, हटा दीजिए इसको। 3 2 5, ये 5 हो गया और ये 7 है, तो इसको भी इसी में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 7 5 12, टोटल कितना हो गया 12। अब 9 से क्या विभाजित हो सकता है, 9 से 9 विभाजित हो सकता है और 18 विभाजित हो सकता है। फिर 9 दून 18 हो गया, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ऐसे ही गुणज इसके विभाजित होंगे। तो इसमें 12 दिया हुआ है, अगला क्या आएगा 18, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ दें कि 18 बन जाए 6। जब 6 जोड़ेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात स्टार के स्थान पे हम 6 रख दें तो हमारा ये पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात सी नंबर हो गया। अब 17 नंबर, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। भोजन पर, भाग 2/3 मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपए है अन्य सामान पर खर्च करता है। अब वहां पे क्या कर रहा था, शेष आय की बचत कर रहा था, शेष आय बचा रहा था, रोक ले रहा था, मतलब शेष आय बचती थी उसके पास। यहाँ क्या कर दिया, 630 रुपए जो शेष बचा था, शेष आय जो 630 रुपए बच गई है उसको अन्य सामान पर खर्च कर दिया। तो उसके मकान, सॉरी मकान की जगह पे क्या लिख दिया माकन, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है। मकान का किराया ज्ञात करो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सेम पैटर्न 1/4, 1/4 किस पे, व्यक्ति अपनी आय का भोजन पर, भोजन का मतलब फूड पर, कितना 1/4 भाग, और मकान के किराए मतलब फेयर होता है इसका भी, तो इसको हम के लिख देते हैं, किराया कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 2/3 भाग, तथा शेष आय जो 630 रुपए बचती है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 2/3, क्योंकि इन दोनों को खर्च कर रहा है, दोनों को खर्च कर रहा है, जोड़ के देखेंगे कितना खर्च कर रहा है। तो कितना हो गया, 4 3 12 हो गया। अब 3 का हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 4 को हो जाएगा तो ये 8, तो टोटल कितना हो गया 8 3 11/12। तो 11/12 यदि 11/12 यदि ये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 12 पार्ट है, 12 पार्ट में 11 पार्ट खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है, शेष कितना बचा, शेष बच गया 1/12, शेष कितना है 1/12 बच रहा है। तो यही जो बच रहा है, शेष बच रहा है, इसमें क्या कह रहा है, शेष आय जो 630 रुपया है, जो 630 रुपया उसकी बच रही है वो हो जाएगी 1/12 के बराबर, 1/12, क्योंकि ये भी बचत है और ये भी बचाया है 630 रुपया, यहाँ पे दर्शा दिया तो ये बचा लिया। अब अन्य पे खर्च करे चाहे जो करे उससे मतलब हमें नहीं है, मतलब यहाँ तक जो प्रोसेस था उसमें ये बचाया है और 1/12 बची है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, यहाँ से ऐसे कर लेंगे, 0 हो गया, 12 3 36 की 6 हो गए 3, हमारा क्वेश्चन सही है, हाँ ठीक है, 12 हो गया, 12 3 36 हो गया, और बरछंग 72, बरछंग 72 मतलब 75,
अर्थात 75 60। ये हमारा आ गया 75 60। ठीक है, अब ये जो आया टोटल आय आ गई हमारी, क्या आई? टोटल आय। ये हमारी क्या आ गई? आय आ गई। जैसे कि ये आय आई है, अब कह के आ रहा है तो उसके मकान का किराया ज्ञात कीजिए। मकान का किराया ज्ञात करा रहा है, तो ये टोटल आय जब आई है तो इसको हम यहाँ रख के लगा सकते हैं 75 60। ये टोटल आय आ गई, तो मकान का किराया कितना था इसका? 2/3 भाग था। जब 2/3 भाग था तो 2/3 कर देंगे इसको। 2/3 करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कितने बार कटेगा? 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो गया और 2 5 अर्थात 50, 25 दून 50, तो हो गया 50 40। 50 40 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही 50 40 आंसर। अब ये रुपया दिया है तो रुपया आप डाल लीजिए, क्योंकि रुपए में ही दिया है, तो 50 40 रुपए आंसर। कौन सा सही है? ए नंबर हमारा सही है। करेक्ट आंसर ए नंबर। अब क्या दिया है? प्रश्न 18 से 20। यहाँ दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ग के दौरान विभिन्न खेल गतियों पर एक देश का खर्च दिखाता है। रेखा चित्र का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल राशि 20 लाख रुपए है। ये मुझे लगता है पाई चार्ट लगाना ही भूल गए। एक पाई चार्ट इस पे बना था जो कि लगाना भूल गए। मैं देखता हूँ, वो पाई चार्ट बना भी देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। एक सेकंड रुको रुको। ये आपका पाई चार्ट है, यही पाई चार्ट है जो मिस हो गया था। तो इसको पूरा का पूरा पढ़ ही लिए हम। प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल राशि 20 लाख है। अब इस 20 लाख से हमें लेना देना नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन जो होंगे वो दूसरे टाइप के होंगे। अब इस पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये केवल एक पे ही सेट किया गया है और बाकी जो अगला है वो मैं अभी आपको बताता चलूंगा और बैक करता चलूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। जैसे तीरंदाजी है, तीरंदाजी में कितना? 60 अंश है। 60 अंश का कोण दिया हुआ है, ये परसेंट में नहीं दिया हुआ है। यदि परसेंट भी दे देगा तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन परसेंट वाला जो होगा वो 100 से बराबर करेंगे, फिर जितना दिया होगा उस पे हम निकालेंगे। और ये अंश में है तो अंश कितना होता है? टोटल हमारा कितना बनेगा? 360 डिग्री का। तो सबसे पहले 360 डिग्री से हम कंपेयर करेंगे, फिर जो होगा उसका हम मान ज्ञात करेंगे। तीरंदाजी में कितना है? 60 अंश है। मुक्केबाजी में कितना है? टेक्निकल पार्ट है। मुक्केबाजी में कितना है? 50% है। शतरंज में कितना है? 45% है। और डिस्कस थ्रो में कितना है? 40 है। सॉरी, परसेंट नहीं, अंश है। 40 अंश है। और जिम्नास्टिक में कितना है? 70 अंश है। आइस हॉकी में कितना है? 55 अंश है। निशानेबाजी में कितना है? 40 अंश है। अब अगला क्वेश्चन पहले हम देखते हैं कह क्या रहा है। अगला क्वेश्चन है 18। यदि साल भर में खेल पर खर्च की गई कुल राशि 90 लाख, साल भर में जितने खेल हुए हैं उसमें खर्च की गई कितना है? 90 लाख हो, और विभिन्न श्रेणियों के बीच वितरण का प्रतिशत वही रहे, वितरण का प्रतिशत वही रहे, जो वही रहे, तो तीरंदाजी पर खर्च राशि निशानेबाजी, यहाँ मिसप्रिंट है, निशानेबाजी से वहां पे कितना अधिक है। जहां डैश डैश रहेगा वहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ ना कुछ ले लेंगे, कितना अधिक है। तो अब हम इसको देखें कह क्या रहा है कि साल भर में खेल पर खर्च की गई कुल राशि 90 लाख है। कुल राशि 90 लाख है, अर्थात जो अभी ये मैं बनाया था यहाँ पे, जो पिक्चर मैं ड्रा किया था अभी, वो कुछ ऐसा था, ऐसा था। जब ये पिक्चर आपका ऐसा था तो इसमें क्या है, इसमें क्या बना था? ये ऐसे करके था, ऐसे है, ऐसे है,
ये है, ये है, ये है, ये कुछ ऐसे करके बना है, 4-5 खाने हैं। तो ये पूरा का पूरा कितने अंश का कोण बना रहा है? 360 डिग्री। अब कह रहा है पूरे पे खेल पर खर्च की गई कुल राशि 90 लाख है। तो कितने खेल पे? 360 अंश के खेल पे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि 360 अंश के खेल पे ये खर्च किया गया है। ये कह रहा 360 अंश के खेल पे कितना? 90 लाख। तो इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? 360 अंश पे क्या निकालेंगे हम? 90 लाख। 90 लाख ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 90 लाख 360 अंश पे। अब कह क्या रहा है ये? प्रतिशत वही रहे तो तीरंदाजी पर खर्च राशि निशानेबाजी से कितना प्रतिशत कितना अधिक है? तीरंदाजी पर खर्च राशि निशानेबाजी से कितना अधिक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके पहले वाली स्लाइड में तीरंदाजी और निशानेबाजी दिया है। तो तीरंदाजी कहाँ पे है? ये। निशानेबाजी ये। अब कह रहा है कितना अधिक है, तो यहीं से हम जोड़ लेंगे कितना अधिक आ रहा है? 20 का। 20 अधिक आ रहा है। जब 20 अधिक आ रहा है तो हमें अब कुछ करना ही नहीं है। तो 20 अधिक है तो 20 अंश अधिक। 20 अंश अधिक जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 लाख। 90 लाख बटे 360 का दिया है, 20 का निकालना है। 360 हम नीचे रखेंगे और 20 ऊपर रख देंगे। तो टोटल हो जाएगा ये कितना? इसको कैंसिल करेंगे, ये से ये कैंसिल आउट हो गया 0, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, टोटल क्या आ गया? 5 लाख। यही हमारा आ गया 5 लाख रुपए। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर? रुपए 5 लाख कहाँ गया? ए नंबर। ए नंबर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डिस्कस थ्रो एवं जिम्नास्टिक्स दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि। क्या है? डिस्कस थ्रो है और निशाने जिम्नास्टिक, और आइस हॉकी एवं शतरंज दोनों पर मिलाकर। आइस हॉकी शतरंज मिलाया जाता है, डिस्कस और जिम्नास्टिक। अब इस पे फिर से देखेंगे, डिस्कस और जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक हो गया और डिस्कस, ये दोनों हो गया तो कितना हो गया? 7 4 11, अर्थात 110। और क्या था? और हम आगे आगे चल के देख लेते हैं अगला क्या दिया हुआ है। 20वां ये आइस हॉकी एवं शतरंज। जब आइस हॉकी और शतरंज दिया हुआ है, एक का तो निकल आया इसका 110। आइस हॉकी और शतरंज, आइस हॉकी ये हो गया, शतरंज ये हो गया। 55 और 45 कितना हो जाएगा? 100। तो इसका दोनों का हो गया 100। अब सीधा वहीं लिखेंगे हम। इन दोनों का क्या आ गया? 110। और इन दोनों का क्या आ गया? हॉकी और शतरंज का 100। तो इसमें खर्च हमें निकालने की जरूरत ही नहीं। कुल मिलाकर खर्च पूछा है, दिया हुआ है, तो खर्च निकालने की जरूरत नहीं। जितना खर्च इस पे होगा उसी अनुपात से खर्च इस पे भी होगा। लेकिन मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो अलग अलग खर्च आ जाएगा, तो खर्च क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसको हम इतना ही कर देंगे। बराबर क्या आ गया हमारा आंसर? 11:10। 11:10 यही हमारा हो जाएगा आंसर। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वेन डायग्राम के, पाई चार्ट के, वो ऐसे ही बहुत ही आसान रहेंगे। आपको केवल थोड़ा सा समझना रहेगा। आप समझ गए उसकी लैंग्वेज तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। कम से कम 4 आएंगे तो 4 में 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। 5वां एक ऐसा रहेगा जो कि एवरेज या तो पूरे का निकालने के लिए कह देगा या तो प्रतिशत निकालने के लिए कह देगा, तो वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन वो भी लॉन्ग नहीं रहेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का सारा हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर।
आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट। अगला है जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी। अब जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी कह दिया, पर मिलाकर खर्च की गई राशि तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों पर मिलाकर, फिर यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा देखिएगा, मिलाकर खर्च की गई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये देखेंगे जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी और तीरंदाजी और निशानेबाजी। जिम्नास्टिक यहाँ पे क्या दिया था, अच्छा जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी हो गई, तीरंदाजी और निशानेबाजी। जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी, ये कितना हो जाएगा 70-50, 70-50 7-5 12 120, ये हो गया। और एक क्या था, निशानेबाजी, और एक था निशानेबाजी, फिर से एक बार देख लेते हैं, तीरंदाजी और निशानेबाजी। अब तीरंदाजी हम देखते हैं, तीरंदाजी और निशानेबाजी, निशानेबाजी हो गई और तीरंदाजी, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 100, इनका 100 हो गया और इसका 120 हो गया, तो ये कितना हो गया, इसका कितना हो गया 120, इसका हो गया दोनों का योग 120, और इसका कितना हो गया तीरंदाजी और निशानेबाजी का हो गया 100। तो कह क्या रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे कौन नीचे आएगा कौन ऊपर रहेगा। अब मिलाकर खर्च की गई राशि, तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि से, किसकी राशि से, मतलब इतनी राशि से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखें कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब 20 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो अब नीचे कौन सा जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, जिससे दिया रहेगा वही नीचे जाएगा। तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि से, मतलब ये जो राशि खर्च की गई इससे कितना अधिक है, तो इसको नीचे ले जाएंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो 100%, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 20%, ये क्या हो जाएगा 20%, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको किया, और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आपके सामने जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें सॉल्व करने में। और आपसे फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि जितना अधिक से अधिक हो हमारे चैनल और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के नीचे आपको थंबनेल की बटन दिख रही होगी, सॉरी एक ऐसे घंटी टाइप की बटन दिख रही होगी, आप बेल आइकन भी दबाएंगे, उसको बेल आइकन बोलते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो वीडियो मैं यहाँ पे डालूँ वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप आसानी से देख सकें। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, या फिर आपके जो प्लेलिस्ट होगी या फिर सबसे ऊपर आपके यूट्यूब में दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।